तस्वीर लेकर हाजिर है नीतू। तस्वीर में आज बात करेंगे गुजरात के उस शहर की जहां जन्म हुआ था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, यानी पोरबंदर, जो पहले एक बंदरगाह के रूप में विख्यात था। महाभारत काल में इसे अस्मावती कहा जाता था और 10वीं शताब्दी में इसे पौरा वेलाकुल कहा जाने लगा। 16वीं शताब्दी के आसपास यहां जेठवा राजपूतों का राज था। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के बचपन के साथी सुदामा भी यहीं के थे, इसीलिए इसे सुदामापुरी भी कहा गया। नाम कोई भी हो, पर पोरबंदर का महत्व हर युग में रहा है और आज के दौर में इसे सबसे ज्यादा जाना जाता है गांधी जी के जन्म स्थान के रूप में। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। इस धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले। इस धरती पर बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले। सब हैं तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। नस्लों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे। जातों नस्लों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे। झूठ कहाए तेरे द्वारे। तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। कर्म से है सबकी पहचान, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। सारा जग तेरी संतान। ये कहना था गांधी जी का। और पोरबंदर में महात्मा गांधी का वो पैतृक स्थान है जहां 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था।
3 मंजिला उस घर को स्मारक में तब्दील कर दिया गया है और इसी के पास गांधी जी की याद में एक विशाल इमारत का निर्माण किया गया है जो कीर्ति मंदिर के नाम से मशहूर है। यहां अंदर घुसते ही आपको गांधी जी और कस्तूरबा गांधी की आदमकद ऑयल पेंटिंग्स नजर आएंगी और यहां पर एक विशाल प्रांगण में उनकी जीवन यात्रा को दर्शाते हुए चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। यहां गांधीवादी पुस्तकालय और एक प्रार्थना कक्ष के अलावा बापू से जुड़े स्मृति चिन्ह भी आप देख सकते हैं और इसी के पास वो घर भी है जहां पर महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था। तो आप जाएंगे तो वहां उसे भी देख सकेंगे। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, ज़माने में सब जिंदगी यूं गुजारे, गुलिस्तां में रहती है जैसे बहार। ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है, ये कहानी यही है, जिंदगानी यही है। जियो आप औरों को भी जीने दो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, हंसी है बहुत जुल्फ के भी फसाने, मोहब्बत की बातें वफा के तराने। ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ, ये तराने सुनाओ, ये फसाने सुनाओ। मगर याद रखो मेरे साथियों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो।
Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. 19वें एशियाई खेल हैंड्स आउट भारत का अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ी दल और इन खेलों की ताजा जानकारी आकाशवाणी पर। ढेरों ढेर पदकों की आस और पाने का विश्वास, जानिए आकाशवाणी के साथ 19वें एशियाई खेल चमकेगा भारत। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं तस्वीर और आज बात हो रही है बापू की जन्मस्थली पोरबंदर की। पोरबंदर का गोप मंदिर 550 ईस्वी पूर्व का है और स्थापत्य कला का एक अनोखा उदाहरण है। मंदिर के जो अवशेष हैं उन पर द्रविड़, नागर, कश्मीरी के साथ साथ हड़प्पा शैली का भी हल्का प्रभाव मिलता है। मंदिर के अंदर हिंदू धर्म से संबंधित मोटिव्स और शिलालेखों के साथ साथ कई अज्ञात शिलालेख भी हैं जिनके अंदर माना जाता है कि कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें खोजना बाकी है। लेकिन एक बहुत ही जाना पहचाना सा मंदिर है पोरबंदर के भरे बाजार में। जाना पहचाना इसलिए कि जब मैं नाम बोलूंगी तो आप खुद समझ जाएंगे। पेड़ों के झुरमुट के बीच गुलाबी रंग का ये मंदिर अपनी बनावट में साधारण है लेकिन बहुत ही अनूठा है। ये है सुदामा मंदिर। नाम से आप समझ गए ना कि मैंने क्यों कहा था जाना पहचाना। ये मंदिर संगमरमर के खंभों पर टिका है और इसके शिखर पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। इसके परिसर में एक छोटी सी बावड़ी भी है। 1902 और 7 के बीच बना सुदामा मंदिर भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का प्रतीक है। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर। दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार।
नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर ना जाए, मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए, मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा। पोरबंदर में कई और मशहूर मंदिर हैं। इनमें भगवान शिव को समर्पित हैं भूतनाथ महादेव मंदिर, बिलेश्वर शिव मंदिर, जडेश्वर मंदिर। कुचड़ी गांव में है खिमेश्वर मंदिर, जो समंदर किनारे बना है और माना जाता है कि यहाँ पांडवों का निवास स्थान हुआ करता था। यहाँ पर जून जुलाई के महीने में एक मेला भी लगता है। पोरबंदर का रामधुन मंदिर भगवान राम को समर्पित है। यहाँ पर राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। हनुमान जी को समर्पित एक मशहूर मंदिर है रोकड़िया हनुमान मंदिर पोरबंदर में। यहाँ पर हनुमान जी की वो मूर्ति देखी जा सकती है जिसमें उन्होंने एक हाथ में गंधमादन पर्वत को उठाया हुआ है और दूसरे हाथ में गदा है और पैरों के नीचे शनि देवता है। और जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ राम जी भी हैं, इसीलिए राम परिवार यहाँ पर भी स्थापित है। कल जुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हे जीरे पूछा भगवन, कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, खेचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। है जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। हंस चुगेगा दाना दिन का, हंस चुगेगा दाना दिन का, कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सुनो सिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। है जो होगा लोभी और भोगी,
मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मधुशाला मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेंगी घर की बाला घर की बाला। है कैसा कन्या दान पिता ही, कैसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। जतन करो काजल का दाग भाई लागे ही लागे रे भाई, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। हे जीरे जीरे कितना जती हो कोई, कितना सती हो कोई, कामनी के संग काम जागे ही जागे जागे ही जागे। सुनो कहे गोपी राम, जिसका है नाम काम, उसका तो फंद गले लागे ही लागे रे भाई, उसका तो फंद गले लागे ही लागे। हे गिरे हे गिरे Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir.
100.1 आकाशवाणी गोल्ड सुन रहे हैं आप। तस्वीर में नीतू है आपके साथ और आज बात हो रही है गुजरात के पोरबंदर की। गुजरात के सबसे खूबसूरत बीचेस में नाम आता है माधवपुर बीच का, जो पोरबंदर से सिर्फ 58 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह यहीं हुआ था। वैसे ये नारियल के पेड़ों और हरियाली से घिरी एक शांत जगह है जहां आप आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा पोरबंदर का समुद्र तट भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। वेरावल और द्वारका के बीच स्थित ये तट उन बीचेस में से है जहां मानव का दखल बहुत कम हुआ है, वरना तो हम जहां जहां जाते हैं अपने पीछे ढेर सारा कूड़ा कचरा प्लास्टिक छोड़ आते हैं। आपने सुना ही होगा कि समुद्र में प्लास्टिक जाने से कितनी ही समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचा है और मछलियों की तो कितनी प्रजातियों पर संकट आ खड़ा हुआ है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि कहीं भी घूमने जाएं तो जितना भी प्लास्टिक आप खरीदते हैं, चाहे वो पानी की बोतल हो या प्लास्टिक रैपर्स, सब अपने साथ रखें और जहां डस्टबिन दिखाई दे वहीं पर फेंकें। समुंदर में तो बिल्कुल ना बहाएं प्लीज। वैसे कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम कम से कम प्लास्टिक का यूज करें, क्योंकि ये खुद हमारे लिए भी नुकसानदायक है। लेकिन अगर हम समंदर को बचाना है, हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंकें, उसको रिसाइकिल करने की जगह पर या तो भेज दें या फिर वहां डालें जहां उसकी जगह है, यानी कचरे की जहां जगह होती है। पंछी भी ऐसे गा गा कर पुकारते हैं ना कि आइए आप भी उनकी आवाज सुनिए, उनके गीत सुनिए। और अगर आपको भी पंछियों से प्रेम है तो पोरबंदर बर्ड सेंचुरी आपके लिए परफेक्ट है। छोटी सी बर्ड सेंचुरी है ये, लेकिन इसकी स्थापना 1988 में की गई थी ताकि पक्षियों की कई प्रजातियों को बचाया जा सके।
हर साल विविध प्रजातियों के प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं और इस दौरान ये अभयारण्य जो है वो उनकी कूक से बिल्कुल चहकता रहता है। यहाँ आप फ्लेमिंगो, ग्रीव्स, पेलिकन, बतख, गीज, जलकाग, स्पूनबिल्स, व्हिस्लिंग टील्स जैसे कितने ही पक्षियों को देख सकते हैं। अगर थोड़े बड़े अभयारण्य की तलाश में है तो पोरबंदर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है बरदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि करीब 1922 वर्ग किलोमीटर में फैला जंगल है और यहाँ फूलों और औषधीय जो पौधे हैं उनकी किस्में आपको बहुत सी मिल जाएंगी। इनके अलावा सांभर, चीतल, तेंदुआ तो यहाँ है ही। एशियाई शेरों का दूसरा घर कहा जाता है। लेकिन पोरबंदर शहर में रहते हुए 840 विभिन्न प्रजाति के पौधों के बीच खुली हवा का आनंद लेना चाहते हैं और पंछियों का, रंग बिरंगी तितलियों का साथ पाना चाहते हैं तो जाइए रानी बाग। पोरबंदर की और बहुत बातें करेंगे, फिलहाल एक गाना सुनते हैं, फिर लौट कर आते हैं। तितली आपको पता है ना, सिर्फ साफ सुथरी जगह पर रहती है, वहीं दिखती है जहां फूल हो, और फूल वहीं होते हैं जहां साफ सफाई हो। और आप कहीं बाहर जाते हैं ना तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वहां पे कम से कम हम गंदगी ना फैलाएं और जो फूलों वाली जगह है उसे साफ सुथरा वैसे ही रहने दें, ताकि तितलियों की, रंग बिरंगी तितलियों का और पंछियों की कलरव का जो आनंद है वो हम बहुत आसानी से उठा पाएं। 100.1 आकाशवाणी गोल्ड सुन रहे हैं आप। तस्वीर में बात हो रही है पोरबंदर की, जहां का एक प्रमुख आकर्षण है नेहरू तारामंडल, जिसे तारा मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण खासकर छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर किया गया था ताकि उनमें विज्ञान के प्रति रुचि जागे।
नेहरू तारामंडल का मुख्य आकर्षण है यहां होने वाले शोज, जो कि सौर मंडल में मौजूद विभिन्न ग्रहों, सितारों और खगोलीय पिंडों के बारे में फैक्ट्स और सूचनाओं को दिखाते हैं। वैसे ये तारा मंदिर गांधी जी के असहयोग आंदोलन को समर्पित किया गया है। इसके प्रवेश द्वार पर कई फोटो पैनल्स हैं जिनमें असहयोग आंदोलन की छवियां हैं। तारा मंदिर के सामने ही है भारत मंदिर, जहां खंभों और पत्थरों पर सुंदर नक्काशी की गई है और भारतीय परंपराओं को दर्शाती मूर्तियां, चित्र और कलाकृतियां आप यहां देख सकते हैं। जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहां की रीत सदा। से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, पोरबंदर में आप कई पुराने स्मारक और किले भी देख सकते हैं। इनमें सबसे ऊंचाई पर है दरबारगढ़ किला, जिसे राजा सरतान जी ने बनवाया था, और इस 3 मंजिला किले का डिजाइन किसी बड़े ज्वेलरी बॉक्स जैसा लगता है, जिसमें ज्योमेट्री पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। इसके 4 द्वार हैं। पूर्व में काठियावाड़ी गेट, पश्चिम में पोरबंदर गेट, उत्तर में हलार गेट और दक्षिण में जूनागढ़ गेट। यहाँ पारंपरिक झरोखे जैसे प्रवेश द्वार है, जिसे दरबार बारी कहते हैं, और उसके ब्रैकेट्स में 4 हाथियों की मूर्तियां बनी हैं। इसके अलावा 2 और छोटे प्रवेश द्वार हैं, जिनका नाम है भीम बारी और सती बारी। इसके अलावा अरब सागर के किनारे बना हुजूर पैलेस, वो वाकई देखने लायक है। यूरोपीय शैली में बना हुआ ये महल किसी विशाल राजसी हवेली जैसा लगता है। और इससे थोड़ी ही दूरी पर है महाराणा भाव सिंह जी द्वारा बनवाया गया दरिया राजमहल। ये इमारत अरबी, भारतीय, गौथिक और पुनर्जागरण काल की वास्तुशिल्प का एक अनूठा मिश्रण है, जिसे अब एक कॉलेज में बदल दिया गया है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही
के